और अब कांग्रेस के हल्ला बोल की खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कोरोना काल में इस बढ़ोतरी में केंद्र सरकार को घेरा है। डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 3 महीनों में 12 बार तेल के दाम में उछाल को लेकर भी सरकार से सवाल किया। मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर यूथ कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के तौर पर बैलगाड़ी का प्रयोग किया गया। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया और बैलगाड़ी लाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ था, तब बीजेपी ने काफी जोरदार हंगामा किया था। महंगाई को मुद्दा बनाकर ही बीजेपी सत्ता में लौटी थी और उसके बाद एक बार फिर महंगाई जो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इसके बाद अब कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। आज सांकेतिक रूप से बैलगाड़ी लेकर यूथ कांग्रेस पहुंची और यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। इस महामारी के दौरान जहां आर्थिक संकट में लोग हैं, आर्थिक संकट से कमोबेश हर परिवार जूझ रहा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से कई चीज़ें और महंगी होंगी। लोगों को काफ़ी इससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जिनकी पॉकेट पहले ही खाली हो चुकी है उस पर ये और ज़्यादा भार पड़ रहा है, जिसका विरोध हर वर्ग कर रहा है। अब कांग्रेस इसे लेकर आज हल्ला बोल कर रही है। कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया, जहां जगह जगह पुतले दहन किए गए, नारेबाजी की गई। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं, उसके बाद इस तरह हमारे देश में पेट्रोल कीमतों में इजाफा होना, लोग इसे अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आक्रोशित हैं लोग इस बढ़ी हुई कीमतों को लेकर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर अब कांग्रेस हल्लाबोल के मूड में और उसकी शुरुआत आज दिखी है। दिल्ली में भी प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस ने, बैलगाड़ी लेकर यहां पर पहुंचा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की गई। हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए ऋषिकेश, आज दिल्ली समेत पूरे देश में पेट्रोल कीमत में बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रदर्शन किए कांग्रेस ने और एक अच्छा मुद्दा है फिलहाल अभी कांग्रेस के हाथ में है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। आसिया, देखिए, बिल्कुल न केवल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बल्कि अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। 3 मिनट का वीडियो संदेश है और इसमें उन्होंने कई तरह के निशाने साधे हैं मोदी सरकार पर। कहा गया कि बीते 3 महीनों में, जब से 25 मार्च के बाद देश में कोरोना के काल में लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उस 3 महीने के भीतर 22 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया और तकरीबन 11.25 रुपये पेट्रोल और 9.25 रुपये के आसपास डीजल है। ये भी कहा गया कि 2014 के बाद, यानी यूपीए सरकार जब तक थी, उसके बाद 10 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई
और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में के तेल की कीमतें हैं वो लगातार कम होने के बाद लगातार बढ़ रही है। तो इस दौर में जब सरकार के पास या जनता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं उनके रोजगार को लेकर, उनके आर्थिक कारोबार को लेकर, सरकार उन्हीं जनता के पैसे से अपनी तिजोरी भर रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा है। ये वही पार्टी और ये वही सरकार है जब 2014 के पहले जब पेट्रोल और डीजल जब बढ़ता था तो चक्का जाम हो जाया करता था। देश के जो बड़े बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो जाते थे। जब यूपीए की सरकार थी और वो जब यहाँ सहयोग में उनकी दल मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। दिल्ली में खास करके 81 रुपये के पार चला गया। पेट्रोल से ज़्यादा महंगा डीजल है और इसका जो नुकसान है वो किसानों के ऊपर है, जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं, जो डीजल चलाकर अपना खेती कर रहे हैं किसानों को लेकर के। तो ये एक बड़ी चुनौती है और लगातार मांग कर रही है कांग्रेस की रोल बैक किया जाए, प्राइस की कीमतों में कमी की जाए। और इसीलिए जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ, उनके घर के बाहर भी प्रदर्शन करने की तैयारी है, लेकिन पुलिस लगातार काफ़ी मुस्तैद है और वहाँ पे कोई प्रदर्शनकारी न जाए इसलिए घेराबंदी कर दी गई है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सरकार पर हमलावर है कांग्रेस, चाहे वो चीन का मुद्दा हो या फिर आर्थिक मसलों को लेकर मोदी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है और बढ़ी हुई कीमतों को रोलबैक करवाने की मांग की जा रही है। ऋषिकेश, आज प्रदेश में भी, झारखंड में भी प्रदर्शन हुआ है बढ़ती कीमतों को लेकर। आगे क्या रणनीति कांग्रेस की है? क्या दिल्ली से दिशा निर्देश दिया जा रहा है? किस तरह इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर सकती है कांग्रेस? अच्छा, देखिए, चूंकि झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है और वहाँ जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उसके बाद प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे और वहाँ जो सरकार की तरफ से बैट लगाया गया है उसके दामों में कम करने की बात किया जा रहा है कि उसमें कमी होगी। एक तत्काल राहत देने की बात हो रही है। झारखंड के सियासत के परिप्रेक्ष्य में एक नई सूचना यह है। दूसरा, कहा जा रहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ न केवल कांग्रेस बल्कि कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं, तकरीबन 16 या 17 ऐसे दल हैं देश में, वो सभी देश में देशव्यापी आंदोलन करेगी, चक्का जाम करेगी, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जानबूझकर आर्थिक मसलों पर जवाब न देने के साथ साथ चीन जैसे मसलों पर सरकार ध्यान भटका रही है और सरकार ये बार बार जवाब नहीं दे रही है। ये भी कहा जा रहा है या जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है या जो कारोबारी तबका है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में आप ले आइए। जब एक देश, एक राष्ट्र, एक कर की बात आ रही है तो जो मैक्सिमम स्लैब है जीएसटी का वो 28% है। अभी जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो 32% से भी पार चले गए हैं। तो जीएसटी का मैक्सिमम लेवल भी पार कर गया है और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि 100 रुपये के पार हो जाएगा। तो इसे भुनाने की कोशिश हो रही है। कई राज्यों में चुनाव है और उससे भी कहीं ज़्यादा जब आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार फेल होने का आरोप झेल रही है, तोहमत झेल रही है, तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि इस तरीके के जनों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर कुछ राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। ऋषिकेश, दिल्ली से ही एक और अपडेट आपसे लेना है। दीपक प्रकाश पहुंचे हुए हैं, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद झारखंड से। ओम माथुर से उनकी मुलाकात हुई है, औपचारिक मुलाकात है, क्या और कार्यक्रम है उनके? अच्छा, देखिए, मैं अभी पार्लियामेंट संसद भवन के गेट पर हूँ। मैं सामने की तस्वीर आपको दिखा दे रहा हूँ। यहीं पे अभी दीपक प्रकाश पहुंचे हैं, चूंकि राज्यसभा सदस्य बने हैं वो, और उनका सर्टिफिकेट जमा होना है इसी कार्यालय में। एक कागजी प्रक्रिया है। ओम माथुर से मिलने के बाद दीपक प्रकाश सीधे यहीं आए हुए हैं और अपनी कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। एफिडेविट का मामला हो या फिर अपना सर्टिफिकेट जमा करना हो, अपने आवास के आवंटन का इशू हो, और उसके बाद फिर जो सभापति हैं वेंकैया नायडू, उनकी मौजूदगी में जो तमाम नए राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं उनका शपथ होगा, ओथ होगा और फिर औपचारिक तौर पर वो राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। तो हम लोग भी आसिया इंतजार कर रहे हैं। अभी जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष की कोई औपचारिक मुलाकात नहीं है। नई कमेटी को लेकर चर्चा नहीं होनी है। ये दिल्ली दौरा सिर्फ और सिर्फ उनके अपने राज्यसभा सदस्य के कार्यालयी कामों को लेकर है।
आवास आवंटन को लेकर उन्होंने अभी ओम माथुर से मुलाकात की है। ये अलग बात है कि वो प्रदेश के प्रभारी हैं। तो अभी जो जानकारी है वो यही है, जेपी नड्डा से मिलने का न कार्यक्रम है, न इन्होंने समय मांगा है। अभी 1-2 दिन यहाँ रहेंगे और अपने कार्यालयी काम को कंप्लीट करेंगे और फिर हो सकता है संभवतः कुछ संगठन के कामों पर भी इनकी मुलाकात या कटसी मुलाकात हो शीर्ष नेतृत्व के साथ। चलिए ऋषिकेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस का हल्ला बोल दिल्ली में भी हुआ और बहुत अनोखे तरीके से यहाँ यूथ कांग्रेस ने आज विरोध किया है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर।